नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं रूबी कलियार। फिल्म निर्देशक करण जौहर की सफाई के बाद भी एमएनएस ने ए दिल है मुश्किल फिल्म के विरोध का फैसला किया है। फिल्म ए दिल है मुश्किल रिलीज होने से पहले ही एमएनएस कार्यकर्ता मुंबई के मेट्रो सिनेमा पहुंच गए। उन्होंने सिनेमा घर को धमकी दी कि फिल्म रिलीज न करें। हंगामे के बीच पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये निवेदन दे रहे हैं, पहले प्यार से बता रहे हैं उनको कि आप पिक्चर मत लगाइए, और उसके बावजूद भी लगा दिया उन्होंने, तो उनको मंच के स्टाइल से पूरे उनकी कांच टूटे। उन्होंने फिलहाल लेटर लिए हुए हैं और वो लेटर फिर हम लोग फॉरवर्ड करेंगे हमारे मैनेजमेंट को। लेट दैट पीपल विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। हंगामे से पहले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में फैसला लिया कि फिल्म को किसी हाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। कल करण जौहर ने सफाई दी थी कि उनके लिए देश सबसे पहले है। करण ने ये भी कहा था कि वो आगे पाकिस्तान के कलाकारों के साथ फिल्म नहीं बनाएंगे। ए दिल है मुश्किल 28 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा हैं। ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तान के कलाकार फवाद खान भी हैं, जिनकी वजह से विवाद है। 4 राज्यों के सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों के मालिकों ने कहा है कि वो पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। कल मुंबई पुलिस ने फिल्म निर्माताओं को भरोसा दिया था कि ए दिल है मुश्किल रिलीज करने वाले सिनेमा घरों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की गैर मौजूदगी में आज पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। दूसरी तरफ जयललिता की सेहत के लिए समर्थक दुआ कर रहे हैं। चेन्नई में वित्त मंत्री ओ पनीर सेल्वम की अध्यक्षता में तमिलनाडु कैबिनेट की बैठक हुई। जयललिता भले ही मौजूद नहीं थी, लेकिन उनकी तस्वीर पनीर सेल्वम के सामने रखी गई थी। तस्वीर के रहने से मंत्रियों को ऐसा लगा मानो जयललिता वहां मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर रखकर कैबिनेट की बैठक की गई। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर एआईएडीएमके समर्थक लगातार जयललिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एआईएडीएमके की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्ती लेकर जयललिता के लिए प्रार्थना की। वहीं जयललिता के मुस्लिम समर्थकों ने भी अस्पताल के बाहर उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी। उम्मीद जताई कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जिन्होंने सिर पर मिट्टी के बर्तन में आग रखकर जयललिता के लिए प्रार्थना की। हमारा लोग अंगू बहुत अच्छे कामा सब घर को दिए, उन्होंने जीते आना अच्छा तौर से आना। बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद 22 सितंबर की रात को जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपोलो अस्पताल के मुताबिक जयललिता को इन्फेक्शन है और उनकी तबीयत दिनों दिन सुधर रही है। जयललिता के इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ने ब्रिटेन के एक डॉक्टर से भी मदद ली है। जयललिता को देखने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चेन्नई जा चुके हैं। जयललिता की सलाह पर उनके सभी विभागों की जिम्मेदारी वित्त मंत्री ओ पनीर सेल्वम को दी गई है। कश्मीर के बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी झंडे बरामद हुए हैं। 17 अक्टूबर की सुबह सुरक्षा बलों ने बारामूला के 10 संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि इन जगहों का इस्तेमाल आतंकी अपने ठिकानों के तौर पर कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी गतिविधियों में शामिल 44 लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से पेट्रोल बम और दूसरी आपत्तिजनक चीजों के अलावा पाकिस्तान और चीन के झंडे भी मिले हैं। जहाँ तक ये चाइनीज फ्लैग वाली बात है, यस, ये एक नया फैक्टर, नया एंगल निकल के आया है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में साउथ एशिया में पाकिस्तान के साथ चाइना है और ये भारत के सामरिक हितों के बहुत खिलाफ। चाइनीज झंडे मिलना, पाकिस्तान के झंडे मिलना, आतंकवादियों के पास से मिलना, ये सारी घटनाएं जो हैं भारत को चिंतित करने वाली। सर्च ऑपरेशन में सेना के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। सुरक्षा बलों ने करीब 12 घंटों के दौरान 700 से ज्यादा घरों की तलाशी ली। पिछले कई सालों में सुरक्षा बलों ने पहली बार कश्मीर घाटी में इस तरह घर घर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए लश्कर ए तैयबा ने बारामूला के एसएचओ खालिद को जान से मारने की धमकी दी है। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू फैलने के बाद इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है।
14 और 15 अक्टूबर को दिल्ली के चिड़ियाघर में अचानक 9 पक्षियों की मौत हो गई। सैंपल को जांच के लिए जालंधर भेजा गया। वहां से सोमवार को आई रिपोर्ट में पक्षियों की मौत का कारण बर्ड फ्लू बताया गया। इसके बाद मंगलवार को चिड़ियाघर प्रशासन ने एहतियातन दर्शकों की एंट्री बंद कर दी है। पक्षियों में बीमारी की जांच पड़ताल के बाद ही इसे दोबारा खोला जाएगा। इसमें 1-2 बर्ड फ्लू डिटेक्ट हुआ है, इन्फ्लुएंजा, और बाकी 14 के बाद उसके बाद कोई अभी डेथ नहीं है। आज तक भी मैं भी राउंड लेकर पूरा फील्ड से आ रहे हैं। अब ये एवियन फ्लू जो परसों से फैला है वो न सिर्फ चिड़ियाघर के चिड़ियों के लिए बल्कि पूरी दिल्ली की जनता के लिए एक स्वास्थ्य का खतरा बन गया है। बहुत ही लापरवाही की हरकत हुई है और ये जिस तेजी से फैल रहा है इसमें मुझे लगता है कि चिड़ियाघर के डायरेक्टर को तुरंत पुल अप किया जाना चाहिए। बर्ड फ्लू पक्षियों में पाई जाने वाली बीमारी है जो तेजी से फैलती है। एवियन इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर एवियन इन्फ्लुएंजा इंसानों पर असर नहीं करता है, लेकिन कुछ मामलों में ये खतरनाक है। दिल्ली के चिड़ियाघर में कुछ दिन पहले 50 से ज्यादा चीतल हिरणों की मौत हुई थी। दिल्ली के स्वरूप नगर में एक प्राइवेट स्कूल के सेप्टिक टैंक में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। परिवार वालों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे परिवार वालों की मांग है कि स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो। हादसा उस वक्त हुआ जब नर्सरी में पढ़ने वाली नंदिनी अपनी मां के साथ सुजान सिंह इंटरनेशनल स्कूल के पास से गुजर रही थी। अचानक स्कूल के पीछे बने टैंक में जा गिरी। आनंद फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। छोटी सी 4 साल की बच्ची की जान गई और मेरे खुद के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और मुझे सभी बच्चों की चिंता है। यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इन स्कूल वालों ने वहाँ गड्ढा 30 फुट का गटवा रखा है, उस पर कोई कवर नहीं है। अब उसमें तो कोई भी गिर सकता है जाता हुआ। बच्चे को क्या पता ये वैसे पानी भरा हुआ है या ये गड्ढा है। 8 अक्टूबर 2016 को चेन्नई के प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। 8 सितंबर 2016 को ओडिशा के पुरी में दीवार गिरने से एक छात्र की मौत, जबकि 28 घायल हो गए। 30 जनवरी 2016 को दिल्ली के रायन इंटरनेशनल स्कूल में पानी के टैंक में गिरने से 6 साल के दिव्यांश की मौत हो गई। स्कूल के खिलाफ दिल्ली के स्वरूप नगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वो जांच के बाद कार्रवाई करेगी। विवादित धर्मगुरु सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के खिलाफ दिल्ली के रूपनगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। 15 अक्टूबर यानी शरद पूर्णिमा की रात 2:30 बजे राधे मां समर्थकों के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंची, स्नान किया और गंगा आरती की। इस दौरान राधे मां ने डांस भी किया। इसी पर विवाद हो गया। संतों ने आरती के वक्त राधे मां के जूते पहनने पर आपत्ति जताई। पवित्र तट पर जहां संध्याकालीन गंगा आरती होती है वहां पर अश्लील नृत्य या उसको लेकर हरिद्वार का समाज बहुत आक्रोशित है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। साल 2015 में राधे मां पर मुंबई की एक महिला ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसी मामले में मुंबई पुलिस ने कई बार सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां से पूछताछ की। खुद को राधे मां का करीबी दोस्त बताने वाले रंजीत शर्मा ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। रंजीत शर्मा ने राधे मां पर शराब सिगरेट पीने और विदेश यात्रा के दौरान आपत्तिजनक काम करने का आरोप लगाया था। टीवी एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा ने भी राधे मां पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने आज भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल का जायजा लिया। कहा अस्पताल के सुरक्षा इंतजामों में कमियां। आज दोपहर जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने घायलों के इलाज के लिए ओडिशा सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया। And we are also awaiting the details of the inquiry. The observation given by, we visited the ground zero. We see some naked eye. We see some protocol breach. एसयूएम अस्पताल के बाहर पीड़ितों के परिवार वालों ने प्रदर्शन किया और 15 लाख रुपए के मुआवजे और नौकरी की मांग की। भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल में 17 अक्टूबर को आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। पुलिस ने एसयूएम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज इस मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर बनकर रहेगा, बीजेपी इससे खुद को अलग नहीं कर सकती। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक यूपी में विधानसभा चुनाव की वजह से बीजेपी को मंदिर मुद्दे की याद नहीं आई है, बल्कि ये हमेशा से उसके एजेंडे में रहा है। स्वामी ने यह भी कहा कि सिर्फ विकास के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। देश में विकास तो अनिवार्य है चुनाव जीतने के लिए, परंतु पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त के लिए हमारी जो मूल धारा है उस पर जोर देना। तो जय श्री राम बोल के आए, आप नरेंद्र मोदी को जानते नहीं हो, उनको अभी तक कई बंधन रहे हैं, अब वो बंधन एक एक छूट रहा है। कल रामायण म्यूजियम को लॉलीपॉप बताने वाले विनय कटियार ने भी कहा कि मंदिर बनकर रहेगा। वहीं साक्षी महाराज के मुताबिक दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। नहीं, साक्षी गोपाल मंदिर हमारा है, राम जन्मभूमि के बगल में ही, आधा उसका भवन टूट चुका है। तो मुझे लगता है कि 19 के लोकसभा में जाने से पहले हमको राम मंदिर निर्माण करके जाना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढहा दिया था। सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 टुकड़ों में बांटने का फैसला दिया। दिसंबर 2010 में हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा रामायण म्यूजियम के लिए जमीन देखने अयोध्या गए थे। उधर गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता पर एक प्राइवेट स्कूल को धमकी देने का आरोप लगा। समाजवादी पार्टी के नेता दिशांत त्यागी की गाड़ी को शिलर स्कूल की बस ने टक्कर मार दी। आरोप है कि दिशांत त्यागी ने हर्जाने के तौर पर स्कूल मैनेजमेंट से 2.25 लाख रुपए मांगे। नहीं देने पर उन्होंने स्कूल बंद कराने की धमकी दी। इसके बाद स्कूल ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। हालांकि दिशांत त्यागी का कहना है कि उनकी छवि खराब की जा रही है। वो उनके हिसाब से 2,25,000 का उन्होंने बताया है कि इतना खर्चा है। स्कूल अथॉरिटी इंश्योरेंस के थ्रू जाना चाहती थी, थर्ड पार्टी थ्रू जाना चाहती थी, प्रॉपर चैनल जाना चाहती थी, शायद वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। जहाँ तक बात है, अगर अपना हक मांगना, अगर उन्होंने मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट किया और उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, और अगर मैं उसके लिए आज वो 3 दिन बाद मुँह कर जाते हैं, तो इसको आप धमकी देना कहेंगे या आप जो कहना चाहें, मैं उसके लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दिशांत त्यागी गाजियाबाद की मुरादनगर सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। नेता की धमकी के बाद स्कूल प्रशासन ने सोमवार को एहतियातन स्कूल बंद कर दिया था। विवाद बढ़ने के बाद दिशांत त्यागी ने हर्जाने के तौर पर 20,000 रुपए लेना मंजूर किया है।